जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, क्या उन लोगों को चलना अच्छा है या बैठना अच्छा है? किस तरह से? क्या वो चल सकते हैं? देखिए, घुटने के दर्द के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक जैसे वो ढेरों है वीडियो, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन लोगों को दर्द है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए क्या हो रहा है। एक तो आपकी उम्र अगर 50 प्लस है, तो बुढ़ापे की तरफ जो है आपका रुझान चल रहा है। इस वजह से क्या होता है कि आपके जो घुटने के जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स जो है हड्डियाँ आप आपस में थोड़ा-सा लग जाती हैं और जब ये एक दूसरे पर ऐसे बैठ जाती हैं, तो ये थोड़ा-सा घिसना शुरू हो जाती है। अब जब ये घिसते हैं तो दर्द शुरू होता है। किन लोगों में होता है, क्यों होता है? थोड़ा-सा मैं हिंट देता हूँ और डिटेल जो है आप दूसरे वीडियो देख लीजिए। देखिए, आपकी उम्र 50 प्लस हो गई तो आपका जो है वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गया है, हड्डियों में थोड़ी-सी कमज़ोरी आ जाती है। दूसरा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि आपका वज़न जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उस पर दबाव जो है थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। अब जब तक आप जवान थे, बदन ने क्या किया कि आपका वज़न झेल लिया। अब जो है उम्र के हिसाब से भी आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, घुटने में दर्द ऑलरेडी पहले ही दर्द शुरू रहता है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको घुटने का दर्द है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप चलना शुरू कर दीजिए। भाई साहब चलना शुरू कर देते हैं, तो चल कर आते हैं तो घुटने लेके बैठ जाते हो। फिर आपको पेन किलर खाना पड़ता है। ऐसा ही दौर चलता रहता है। तो सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, किस तरह से आप इसको मैनेज करनी चाहिए, सिर्फ ट्रीटमेंट पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यानी पेन किलर ये ट्रीटमेंट नहीं है। पेन किलर जो है आपके दिमाग को बता देता है कि दर्द कम हो रहा है, ये काम कर देती है पेन किलर। बहरहाल उसकी तरफ ना जाते हुए मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा वो। तो पहले क्या कर देते हैं, आपको वज़न कम करना है तो आप वॉकिंग शुरू कर देते हो, चलना शुरू कर देते हो और जब चलकर वापस आ जाते हो तो दर्द बढ़ जाता है। आपने गौर किया होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गौर करके एक बार देख लीजिए, जितना आप चलते हो घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तो फिर मैं सजेस्ट ये करूँगा, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, पहले उसे मैनेजमेंट करना सीख लीजिए आप। मैनेजमेंट सीखने के बाद में जो है घुटना आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का दर्द है आपके घुटनों में। उसको थोड़ा स्टडी करके आपको अच्छी तरह से डायग्नोस हो जाने के बाद में ट्रीटमेंट का कुछ अरसा गुजर जाने दीजिए। यानी साल, डेढ़ साल जो है ट्रीटमेंट करते रहिए। जब घुटनों में से थोड़ी ताकत आ जाए तब आप चलिए। आपका वज़न कम करने के लिए आप चलते रहोगे तो घुटने की तकलीफ कम होने के बजाय अब ज़्यादा हो जाएगी। वज़न को कम करने के लिए बरसों लगते हैं, तब मेहनत करके जो है वज़न कम हो जाता है। मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूँगा अगली वीडियो में कभी मौका मिला तो, कि वज़न किस तरह से आप कंट्रोल रख सकते हैं। तब तक आप थोड़ा-सा स्टडी करके आप आजू-बाजू ज़रा देख लीजिए कि किस टाइप से आप जो है वज़न कम कर सकते हैं। चलना एक सिर्फ़ यही एक एक्सरसाइज़ नहीं है जो वज़न कम कर सके। कई दूसरे एक्सरसाइज़ हैं जो घुटने के जोड़ों को छोड़कर एक्सरसाइज़ होती है, वो आप करिए। चलना तब है जब आप घुटने के मैनेजमेंट अच्छी तरह साइंटिफिकली उसका ट्रीटमेंट करोगे, तब जाकर जो है साल, डेढ़ साल, 2 साल गुज़र जाने दीजिए। तब तक आपके घुटनों में इतनी ताकत आ जाएगी कि आपका वज़न, जैसे आप जवान थे उस वक़्त जो उसने बर्दाश्त किया है, उस उतनी ताकत उस घुटने के जोड़ में आए, तब आप चलिए।
अभी आप चलेंगे तकलीफ खुद को दे रहे हैं, तकलीफ इससे कम होने के बजाय ज़्यादा होगी। आपको अगर चाहिए मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो अब बजट फ्रेंडली में मेरे पास इसका इलाज होता है। मैं ज़्यादा महंगी दवाई बेचने के फेवर में नहीं होता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, अगर जिसको चाहिए वो घुटने का इलाज मुझसे करवा सकते हैं। मैं कुछ आपको व्हाट्सएप पर टिप्स दूंगा जिससे जो है आपके घुटने जो है ताकतवर बने और ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो जाए। और एक्सरसाइज आपको करना ही है तो कोई ऐसी एक्सरसाइज अडॉप्ट कर लीजिए अपने आप पर जो घुटने पर जोर न डालते हुए दूसरे टाइप की कुछ एक्सरसाइज आप सीख लीजिए। उसके बाद आप जब ताकत आ जाए तो चलना शुरू कर सकते हो, वो भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा जोर मत डालिए इस पर। मिलते हैं साहब।